Hello बच्चों, let's read the question. The question is a uniform ball of mass m rolls without sliding or slipping on a fixed horizontal surface. The velocity of the lowest point of the ball with respect to the center of ball is v. Find out the total kinetic energy of the ball. तो हमें उस बॉल की टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हमें दे रखी है नो स्लाइडिंग की कंडीशन, नो स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग की कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग की कंडीशन. प्योर रोलिंग में क्या होता है, हमारी जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, वो बराबर होती है ओमेगा आर के, जहां पर आर रेडियस है, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, और v मेरी लीनियर वेलोसिटी है. और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो देखिए जब बॉल रोलिंग कर रही होती है, रोल कर रही होती है, उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है, दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें. टोटल अगर यहाँ पर लिख दूं मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो वो होती है एक तो काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ लीनियर मोशन, और एक उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशनल मोशन. दो काइनेटिक एनर्जी होती हैं. अब हम जानते हैं कि जैसे इस तरह से मुझे एक यूनिफॉर्म बॉल दे रखी है, इसकी रेडियस सपोज हमने मान ली आर है, ठीक है, इसका मास हमें स्मॉल m गिवन है. तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर हमें दे रखी है सेंटर ऑफ, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ बॉल, वो हमें दे रखी है v है, ठीक है, और हमने ये मान लिया कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो अब देखिए हमारा क्या रहेगा, लीनियर जो वेलोसिटी होती है वो तो हमारी कितनी होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी. तो लीनियर वेलोसिटी होती है हाफ m v स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इस तरह से ये वाला जो इस इधर मोशन आ जाएगा, जो हो जाएगा हमारा ओमेगा आर के बराबर, ये वाली वेलोसिटी. ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, जिसको मैं ओ नाम दे देती हूँ. अगर लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो ओमेगा आर इस डायरेक्शन हो जाएगी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. अगर मेरी बॉल को मैं सॉलिड स्फीयर मान लूं, मैंने क्योंकि हॉलो हमें दे नहीं रखा है, तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं कि मेरी बॉल जो है वो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है. और सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, सेंटर ऑफ मास के लिए, वो हमारा कितना होता है 2/5. मास इसका क्या है m, रेडियस है r, m r स्क्वायर. अब हमें क्या लगना है, वैल्यू रखनी है. और मैंने अभी बोला था जब प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है तो मेरी जो वेलोसिटी होती है v, वो किसके बराबर होती है, ओमेगा आर के बराबर होती है. तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो मेरे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई की जगह लिखेंगे 2/5 m r स्क्वायर, और ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे, v अपॉन r का स्क्वायर. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाती है, ये तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 1/5 एम वी स्क्वायर. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास हो गई 7/10 एम वी स्क्वायर. ये मेरे पास क्या आ गई है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई है बॉल की 7/10 एम वी स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.